नमस्कार दोस्तों। आज काम करते हुए एक ख़्याल मन में आया कि काफ़ी दिन हो गए हैं हमने जब एक कहानी कही हो या कुछ कहानियाँ ऐसी कही हों जो पूरा परिवार बैठ कर के सुन सके और समझ भी सके। नहीं तो दिवाली की कहानियाँ, महाभारत की कथाएँ तो हम लोगों ने कही हैं, पर कहीं न कहीं ऐसा लगा मुझे कि शायद बच्चे इन पिछले कुछ हफ्तों में पीछे छूट गए हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए ये एक लघु कथा लेकर आया हूँ, छोटी-सी कहानी लेकर आया हूँ जो पूरा परिवार बैठ कर के देख सकता है, सुन सकता है और समझने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, इसको महसूस कर सकता है। तो यदि आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो चादर को ओढ़िए, रज़ाई को तानिए। हमारे यहाँ पर थोड़ी सर्दी बढ़ रही है, तो रज़ाई को तानिए। पूरा परिवार के साथ आप इस कहानी का आनंद लीजिए। A DC where stories begin. तो हमारी कहानी शुरू कुछ ऐसे होती है कि एक किसी गांव में एक गरीब परिवार था। उस गरीब परिवार में एक लड़का था जो खुद अपनी ही पढ़ाई को स्पॉन्सर करने के लिए, अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए वो उसी गांव के अलग अलग घरों में जाकर के कुछ सामान बेचा करता था। अब ऐसे ही एक दिन वो दोपहर को घर घर जाकर के सामान बेच रहा था। धूप शायद ज़्यादा थी, तो वो थका हुआ सा महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि एक और घर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर जा कर के आराम करूँगा। हिम्मत जुटा करके वो एक आखिरी घर के दरवाजे तक पहुँचा। दरवाज़ा खटखटाया और वो इंतज़ार करने लगा कि कोई बड़ा आएगा जिसके साथ में मैं इस सामान की बात करूँगा और इसे बेच दूँगा। दरवाज़ा खोला, एक 13-14 साल की लड़की ने। वो उससे उम्र में बड़ी थी। क्या हुआ कि वो लड़का हल्का सा सकपका गया, कुछ बोल नहीं पाया। तो लड़की ने सोचा कि शायद ये भूखा होगा, थका हुआ तो लग ही रहा है, शायद कुछ खाने के लिए आया होगा। तो लड़की ने उससे ऐसे ही पूछा कि भूख लगी है क्या, कुछ लोगे? अब वो लड़का चाहता तो था पानी पीना, पर उसके मुंह से ऐसे ही निकल गया, हाँ, दूध चलेगा। अब वो लड़की ने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, किचन में गई, एक गिलास दूध उस लड़के को दे दिया। लड़के ने गट-गट दूध ऐसे पी लिया जैसे पानी पीते हैं। दूध पीते ही उसको एनर्जी आ गई, उसमें ऊर्जा आ गई। उसने बोला, अब क्यों बोला पता नहीं, पर उसने बोला कि इस दूध के कितने रुपए मैं दूँ आपको? तो लड़की ने बोला कि नहीं, दूध के कुछ रुपए नहीं हैं। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि यदि कोई आपसे मदद माँगता है, तो उस मदद को करने का कोई मूल्य नहीं लेना चाहिए। कुछ प्राइस नहीं होनी चाहिए उस मदद को करने की। लड़के ने थैंक यू बोला और वो चले गया। अब कुछ हुआ यूँ कि बहुत साल बीत गए और वो जो लड़की थी, अब वो थोड़ी-सी बड़ी हो गई थी, यानी कुछ शायद 40-50 साल की हो गई होगी। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। गाँव वालों ने उसे बोला कि देखिए, ये जो हॉस्पिटल है, ये आपके गाँव से बहुत दूर है। तो ऐसा क्यों ना करा जाए कि सरकार की तरफ से इसी गाँव में एक कैंप लगा है डॉक्टर्स का। एक किसी हॉस्पिटल का एक कैंप लगा है, जहाँ पर कुछ डॉक्टर्स शहर से ही आए हुए हैं। आप उन्हीं को दिखा दीजिए। कैंप छोटा-सा है, पर शायद आपको मदद मिल जाएगी। वो लड़की जो अब एक महिला हो चुकी थी, वो उठी, बड़ी हिम्मत करके धीरे-धीरे चलते हुए वो उस कैंप तक गई। अब कैंप पर गई तो डॉक्टर्स ने देखी उसकी हालत, तो उसे बोला कि आपको तुरंत ही हमें आपको यहीं पर ही ऑपरेट करना पड़ेगा, यानी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ आपके साथ में दिक्कत लग रही है। तो उस लड़की ने बोला ठीक है। उसको ऑपरेशन के लिए लेकर जाया गया। उसका ऑपरेशन हुआ। कुछ घंटों बाद उसे होश आया। जब होश आया तो वो खुश तो थी कि थोड़ा उसे बेटर महसूस हो रहा था, पर वो घबरा गई। घबरा क्यों गई?
उसे लगा कि इसका तो बिल आएगा और शायद बिल ज़्यादा आए, क्योंकि मेरा इलाज हॉस्पिटल में नहीं हुआ है, कैंप में ही हुआ है, तो शायद मेरे से कहीं ज़्यादा रुपये न मांग लें। तो वो थोड़ी घबरा गई। कुछ समय बाद डॉक्टर्स और नर्स उसको देखने के लिए आए। तो घबराते हुए उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, इस इलाज का खर्चा कितना हुआ है? तो डॉक्टर और नर्स आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने बोला, ये एक नोट है आपके लिए, यानी एक पर्ची, एक चिट्ठी है आपके लिए जो किसी ने दी है हमें, ये आप ही के लिए, आप ही पढ़िए इसको। ऐसे कहकर वो डॉक्टर और नर्स वापस चले गए। अब उस चिट्ठी में क्या लिखा था उस लड़की को तो पता नहीं था। वो थोड़ा सा सोच रही थी कि ये क्या हो सकता है। उसने चिट्ठी खोली। जब चिट्ठी खोली तो जो लिखा था उसे पढ़कर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उस चिट्ठी में लिखा था, इस इलाज का जो खर्चा है वो एक गिलास दूध से बहुत पहले ही भर दिया गया है। धन्यवाद। उस चिट्ठी को पढ़ते ही उस लड़की को उतने सालों पहले किए गए अपने छोटे से अच्छे काम की याद आ गई। उस लड़की को वो लड़का भी ध्यान आ गया। उसने तुरंत ही आवाज़ देकर उस डॉक्टर और नर्स को बुलाया और कहा कि ये कौन है जिसने चिट्ठी लिखी है? तो उस डॉक्टर और नर्स ने कहा, दोस्तों, उन्होंने बताया कि आपका जो इलाज हुआ है वो इस छोटे से कैंप में मुमकिन नहीं था, पर जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने आपको देखते ही पहचान लिया और बिना देरी करे आपका इलाज उन्होंने पूरे मन से करा और उन्होंने आपको ये बताने के लिए मना तो किया था। दोस्तों, शायद आप समझ ही गए होंगे कि ये वही डॉक्टर थे जो बचपन में घर घर जाकर के सामान बेचा करते थे और उस लड़की के द्वारा किए गए उस छोटे से अच्छे काम को उन डॉक्टर ने जिंदगी भर याद रखा। कुछ ऐसा ही हम भी सोचते हैं कि करा जाए, दूसरों की मदद करी जाए। बचपन में कहा करते थे, हमें कहानियाँ पढ़ाई जाती थी कि एक बूढ़ी महिला है जिसे सड़क पार करनी है, तो यदि आप उसको सड़क पार भी करा दो तो भी वो एक अच्छा काम है। तो मैं जब छोटा था तो मैं सोचा करता था कि कहीं एक बूढ़ी औरत मिल जाए जिसे मैं सड़क पार करवा दूँ। पर जब भी हम ऐसा कुछ काम करते हैं ना, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो दोस्तों मन में कहीं ना एक ख्याल आता है कि अभी कुछ अच्छा किया है तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो। कुछ ऐसा कि भगवान आ जाए, देवता आ जाओ, बोलें कि वत्स मैं तुम्हारी मदद से, तुम्हारी सेवा भावना से प्रसन्न हूँ, मांगो कुछ वरदान। पर सेवा का जो भाव है ना, वो हमारे अंदर रहना ही चाहिए, बजाय किसी एक्सपेक्टेशन के, बजाय इसके कि कुछ हम उसके बदले में मांग सकें। सेवा का भाव सभी के लिए होना चाहिए और इसके लिए आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। घर में ही यदि हम अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का, अपने दोस्तों का कुछ हाथ बटा सके, उनकी कुछ कहीं मदद कर सके ना, तो वो भी बहुत अच्छा काम है। और यदि आप ऐसा भाव रखते हैं तो ध्यान रखिए, आपको कुछ उसके बदले मिले या ना मिले, मन में शांति, खुशी ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको एक कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कल भी एक ऐसी कहानी सुननी है, छोटी सी कहानी, जहाँ पर मैं आकर के आपके साथ में गुफ्तगू करके ऐसे ही एक माहौल में, जिसमें शायद कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, जहाँ पर मैं कहीं जगह पर कुछ शायद अटका होऊंगा, ऐसे ही माहौल में जहाँ पर कहानियाँ हम अपने माता पिता से सुनते हैं, अपने दादा दादी से सुनते हैं, वैसी ही
कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको ये कहानी और कहने का तरीका और मेरी बातें अच्छी लगी हों, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आप लोगों का प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं अपने काम पर लगता हूँ और आप सभी को शुभ रात्रि। A DC where stories begin.